नमस्ते, मेरा नाम है अंकिता और अपने चैनल पे मैं आपको सुनाती हूँ कुछ कहानियाँ। आज की कहानी का नाम है तांगे वाला। इस कहानी को लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी जैसी प्रसिद्ध कविताएं भी लिखी हैं। हम पहले अपने चैनल पे उनकी कई कविताएं सुन चुके हैं। आज से हम उनकी कुछ कहानियाँ भी सुनेंगे। तो सुनिए मेरे साथ उनकी लिखी कहानी तांगे वाला। गर्मी की लंबी छुट्टियां प्रारंभ हो चुकी थी। मेरे कुछ मित्रों ने इन गर्मियों की छुट्टियों में कश्मीर जाना तय किया था और इस प्रस्ताव को सबसे अधिक समर्थन मैंने दिया। हम लोग जाने की पूरी तैयारी कर चुके थे। अचानक यात्रा के 2 दिन पहले मेरे एक मित्र रामकृष्ण का पत्र आया। इस पत्र के अनुसार मुझे अपनी कश्मीर यात्रा स्थगित करनी पड़ी। मैं अपने मित्र से मिलने उसके गांव की ओर चल पड़ा। जिस स्टेशन पे उतरना था, गाड़ी वहां दोपहर 1 बजे पहुंची। चिलचिलाती धूप, लू की लपट और कच्ची सड़क की धूल, मेरा गांव तक जाने का साहस ना हुआ। मैंने सोचा शाम को जाना ही ठीक होगा। टांगे वाले कम थे और उतरने वाले और भी कम। टांगे वाले सवारी लेकर चल पड़े। खाली टांगे वाले भी चलने का उपक्रम कर रहे थे कि एक अच्छा सा तांगा घोड़ा देखकर उसने मुझे बुलाया। टांगे वाले ने आकर सलाम किया। मैंने कहा, देखो भाई, मुझे गांव जाना है, पर मैं अभी इस धूप में ना जाऊंगा। शाम को 5 बजे के करीब जाऊंगा। तुम ठहरोगे? हाँ हुजूर, ठहरूंगा। किराया क्या होगा? हुजूर, जो आप खुशी से दे दें। खुशी की बात नहीं, रेट क्या है वह बतलाओ। 23 मील है ना हुजूर? आप दूसरों से पूछ लीजिए, 5 रुपये पूरे तांगे के होते हैं, फिर चाहे एक सवारी हो या 3। पर मैं इतना ना दूंगा, इसलिए तो मैंने कहा कि आप खुशी से जो दे दें हुजूर। मैं उसे कुछ पैसे देकर वेटिंग रूम में चला गया। शाम के 6 बजे हम लोग खा पी कर और खाने का कुछ सामान साथ रखकर गांव की ओर रवाना हुए। वैसे तांगे वाला कहता था कि 23 मील 2 घंटे में खुशी से ले जा सकता है, पर स्टेशन से आगे 2 मील के बाद ही कच्ची सड़क प्रारंभ हो जाती है, इसलिए देर लगेगी। ते साहिब से हम 4 घंटे बाद गांव पहुंचेंगे। स्टेशन की सीमा पार करते ही किसानों के साफ सुथरे लिपे पुते छोटे छोटे घर और हरे भरे खेत बड़े ही सुहावने जान पड़े। फ्लू अब ठंडी हवा में परिवर्तित हो चुकी थी। हम इस सुहावने दृश्य को देखकर मैदान में पहुंचे। अब रास्ते में दोनों ओर खाली मैदान था। दूर पर एक आध पेड़ निर्जन में ऐसा खड़ा था जैसे किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। मैंने सोचा चांदनी रात की वह आभा एक साथी के अभाव में उतनी सुखदायी ना हो जितनी होनी चाहिए। मैंने तांगे वाले से पूछा, जो धीरे धीरे कुछ गुनगुना रहा था, कितने मील आ चुके हैं हम लोग? अभी हुजूर कुल 7 मील ही हुए हैं। और फिर जरा जोर से गा उठा, हम फिर से वतन अपना स्वाधीन बना लेंगे। मैंने जरा सतर्क होकर तांगे वाले की ओर देखा। खद्दड़ का कुर्ता और गांधी टोपी उसके सिर पर थी। मैंने सोचा इसलिए तो यह स्वाधीनता के गीत गाता है। मैंने तांगे वाले से पूछा, कितने दिनों से तांगा हाँकते हो तांगे वाले? हुजूर, कुछ 5 साल हुए हैं। किसी की नौकरी करने से यह अच्छा है। तबीयत हुई जोता, ना तबीयत हुई बैठे रहे। किसी की तावेदारी नहीं, अपने मन का राज है। सामने चलकर नदी थी। नदी का पुल पार करते ही तांगे वाले ने तांगा रोक दिया। बोला, हुजूर जरा आराम कर लीजिए। नदी का पानी बहुत साफ और मीठा है कि सन 57 के गदर में तात्या टोपे दुश्मनों की सेना को चीरते हुए यहीं से नदी के पार चला गया था। तात्या टोपे? मैंने मन में सोचा, ऐसे इतिहास का भी कुछ ज्ञान है। तांगे वाला फिर बोला, हाँ हुजूर, तात्या टोपे नदी के पार जाना चाहता था। फिरंगियों की सेना ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। फिर भी हुजूर वह इतना तेज, इतना फुर्तीला था कि 4-5 बड़े बड़े फिरंगी अफसरों के सामने से निकल गया, अपनी सेना समेत, और उसका कोई कुछ भी नहीं कर सका। मुझे तांगे वाले के मुंह से इतिहास की कहानी बहुत ही रोचक लगी। मैं जानता था कि आखिर इस तांगे वाले के मन में क्या है। मैंने पूछा, फिर क्या हुआ? और मैं तांगे से उतरकर उसके पीछे पीछे चला। वह बोला, सन 57 के गदर में अगर हिंदुस्तानियों में एका होता तो पासा ही पलट जाता, पर तकदीर और फूट जो ना कराए सो थोड़ा। मौलवी अहमद शाह और तात्या टोपे सरीखे देशभक्त वीरों को भी हम ही में से धोखेबाज लोगों ने धोखा देकर दुश्मनों के हवाले कर दिया। खून खोल उठता है हुजूर ये बात सोचकर। मैंने पूछा, तुम पढ़े लिखे हो? तांगे वाला उत्साह के साथ बोला, बहुत कम हुजूर, हिंदी अच्छी तरह पढ़ लिख लेता हूँ।
अंग्रेज़ी भी थोड़ी जानता हूँ, पर हुजूर जब से 57 के गदर का इतिहास पढ़ा और यह जाना कि फिरंगी कैसे आए और कैसे फैल गए सारे हिंदुस्तान में, यह जाना तब से हुजूर बदले की भावना से रात दिन जलता रहता हूँ। सरकारी नौकरी इसलिए नहीं की, मेरा बाप डीसी की अदली में था, मुझे वहाँ जगह मिल रही थी, मैंने ठोकर मार दी। माँ बाप नाराज़ हो गए तो घर ही छोड़ दिया। तब से यहाँ हूँ, तांगा चलाता हूँ, पर तांगे पर भी किसी साले फिरंगी को बैठाकर तांगा नहीं हाँकूंगा। क्यों? फिरंगी को ना बैठाने की कसम क्यों खाई है? हिंदुस्तान में गदर के समय इन फिरंगियों ने क्या कम जुल्म किए हैं? गांव के गांव जला दिए, औरतों को बेइज्जत किया, निरपराध लोगों को तोपों के मुंह में बांधकर उड़ा दिया। फिर सन 57 की दूर की बात जाने दीजिए, अभी की ही बात है। पंजाब में उन्होंने क्या कम किया है? जलियांवाले बाग को कौन भूल जाएगा? घाव ताज़ा है हुजूर, इन फिरंगियों को देखते ही उस पर नमक पड़ जाता है। इसलिए मैंने कसम खाई है, इन्हें तांगे पर कभी ना बिठाऊंगा। मेरा मन इनसे बदला लेने के लिए बार बार उमड़ता है। इतने में हम नदी किनारे पहुंच गए। मैं एक चट्टान पर बैठ गया। पास ही एक दूसरी चट्टान पर तांगे वाला खड़ा था। उसने लोटा भर पानी लाकर मेरे पास रख दिया। मैंने कहा, नहीं जी तांगे वाले, मैं तो नदी पर ही हाथ मुँह धोऊंगा। पर हाँ, तुम्हारा विचार तो क्रांतिकारियों जैसा है। तुम्हारा नाम क्या है? किसी क्रांतिकारी को जानते हो? मेरा नाम हुजूर रामदास है। किसी क्रांतिकारी को जानता नहीं। नाम सुने हैं, उन लोगों के जीवन चरित्र पढ़े हैं, पर उन लोगों में भी मुखबिर बनने वालों की कमी नहीं है हुजूर, नहीं तो उन लोगों ने भी अब तक कुछ कर लिया होता। महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन में भी बहुत दिनों तक शरीक रहा हूँ, 2 बार जेल भी हो आया हूँ। मेरे अंदर से तो जैसे कोई पुकार उठता है, गदर। सन 57 का सीन एक बार दोहराया जाए, इन फिरंगियों से कसकर बदला लिया जाए, तभी हमारा और हमारे देश का उद्धार होगा। मैंने कहा, हम निहत्थे कैसे बदला ले सकते हैं रामदास? सन 57 की बात ही और थी, तब हमारे पास हथियार थे, अब तो हम लोग बिल्कुल पंगु कर दिए गए हैं। हुजूर यही तो बात है, तांगे वाला बोला। हमने जवान खोली और हमारे ही भाई बंधु हमें गिरफ्तार करने पहुँचे। हमारे में से हमें सजा सुनाने वाले आए, हम ही में से हम पर पहरा रखने वाले। अगर ये ही सब एक मत होकर एक साथ काम करें तो हुजूर हथियार उठाने का काम ही नहीं। हमारा स्वराज हमारी मुट्ठी में, जानिए। लेकिन 10 अगर सच्चे जी से काम करने को तैयार रहें तो 20 धोखा देने को तैयार रहेंगे। अगर हिंदुस्तानियों में एक ही होता तो क्या मुट्ठी भर विदेशी हम पर शासन कर लेते? तांगे वाले ने एक दीर्घ सांस ली और हम दोनों उठकर नदी में हाथ मुंह धोने लगे। इसी समय बड़े ही करुण स्वर में किसी के गाने की आवाज़ आई, हम गरीबों का खुदा नींद में सोया होगा, हम गरीबों का। थोड़ी देर बाद जिधर से गाने की आवाज़ आई उधर से बिलख बिलख कर रोने की आवाज़ आने लगी। मैं चौंक कर देखने लगा। तांगे वाले ने बतलाया, हुजूर यह एक पगली है, कभी कभी इधर दिख जाती है और अक्सर रात के समय गाती है, कभी रोती है कभी हंसती है। कहते हैं सन 57 के गदर के समय सम्राट बहादुर शाह को जब कैद किया गया था और उनके शहजादों को मार डाला गया था, तब उनके महल में कुछ बेगमें कीमती जेवर इत्यादि छीन लेने के बाद दर दर फिरने के लिए छोड़ दी गई थी। यह पगली उनमें से ही कोई है। फटे कपड़े पर इस गरीबी में भी हुजूर, इसकी चाल, चितवन, बातचीत सब शाही ढंग का है। वह मामूली औरत नहीं जान पड़ती है। मैंने तांगे वाले से कहा, तुम उस स्त्री को बुलाओ, मैं उससे बात करूंगा। तांगे वाला बोला, वह किसी से नहीं बोलती है हुजूर, ना किसी की तरफ देखती है। कहाँ रहती है, क्या खाती पीती है, कोई नहीं जानता। कभी कभी यही नदी के किनारे दिख जाती है। ना जाने कितने वर्षों से इसी तरह गाती है, रोती है, हंसती है, पर आज तक कोई उससे बात नहीं कर सका है। आश्रय में था। खैर, खाना खाकर हाथ मुंह धोकर हम लोग फिर तांगे पर आए। तांगे वाले ना जाने कितनी बातें मुझे बतला चला। शुरू में तांगे पर बैठकर मैंने एक साथी के अभाव का अनुभव किया, किंतु ये 23 मील कब खत्म हो गए मैं जान भी ना पाया। गांव में पहुंचकर जब तांगे वाले ने मुझसे पूछा, यही गांव में किसके मकान पर चलना है, तब मैंने जाना कि 23 मील की यात्रा समाप्त हो गई है। आज की कहानी तांगे वाले में इतना ही। हम फिर कोई नई कहानी सुनेंगे। धन्यवाद।